माना जाता है धर्मराज रहता है, धर्मराज, क्योंकि जब इसका महाभारत के इर्द गिर्द घूमता था। धर्मराज युधिष्ठिर और द्रौपदी जो कहा जाता, द्रौपदी जो था महाभारत में पांचों पांडव की पत्नी के रूप में माना जाता है। और जब पुलकेशिन द्वितीय को हरा करो और उसका हत्या करके जो कौन सा उपाधि धारण किया था, बतापी कोंड के नाम से जाता है। और एक और चर्चित है कि चीनी यात्री हेनसोंग किसके दरबार में कांची पहुंचा था और उसको जो उसका राज्य व्यवस्था को बहुत बड़े स्तर पर लिखा था, विस्तृत विवरण लिखा था नरसिंह वर्मन फर्स्ट। और एक नरसिंह वर्मन फर्स्ट बाद नरसिंह वर्मन द्वितीय मिला था। कांची में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया? नरसिंह वर्मन फर्स्ट के द्वारा, सॉरी नरसिंह वर्मन सेकंड के द्वारा किया गया। एक होता है तटीय मंदिर, तटीय मंदिर को शोर मंदिर के नाम जानते हैं। जो कहां तटीय मंदिर है? मामलामपुर, पहले जो मामलामपुर का भी आधुनिक नाम क्या है? महाबलीपुरम। एक बार क्वेश्चन पूछा गया कि महाबलीपुरम स्थित है अरब सागर, हिंद महासागर, बे ऑफ बंगाल। तो बे ऑफ बंगाल क्योंकि तमिलनाडु के पूर्वी सीमा पर कौन सा पड़ता है? तो बे ऑफ बंगाल, ये बंगाल की खाड़ी। और बंगाल की खाड़ी का प्राचीन नाम था गौड़ीय सागर, क्योंकि बंगाल का प्राचीन नाम भी क्या था? गौड़ीय सागर था। और एक हिंद महासागर, हिंद महासागर प्राचीन नाम क्या था? रत्ना सागर। और एकमात्र महासागर जिसका नामकरण किसी देश के नाम पर होगा हिंद महासागर, जिसका नाम किसके रखा गया था? हिंदुस्तान या अर्थात भारत के नाम पर रखा गया। उसके बाद हम आगे दक्षिण भारत इतिहास को जो भी मिल गया। उसके बाद मध्यकालीन इतिहास, जैसे मध्यकालीन इतिहास में जो गुप्त या गुप्त के बाद जो हम लोग कर रहे हैं उत्तरोत्तर गुप्त, उसके बाद 750 से लेके और लगभग 1200 काल के 1200 वर्ष ईस्वी तक को राजपूत काल के नाम जाना था। क्वेश्चन पूछेगा राजपूत काल को माना जाता है, कहीं कहीं बुक में 750 देगा, कहीं कहीं 800, क्योंकि इतिहास विषय इसमें कई इतिहासकार अपना मत है। 750 से लेकर और 1200 तक के बीच के जो कौन सा काल के रूप में माना जाता है? राजपूत काल। पाल राजवंश, पाल राजवंश जो दक्षिण भारत, सॉरी पाल राजवंश भारत के किस क्षेत्र पे शासन किया था? पाल राजवंश भारत के पश्चिम बंगाल अर्थात पूर्वी भारत में शासन किया था। देखिए बंगाल में ऐसा हुआ कि बंगाल में एक जो वैकल्प जोन के रूप में बन गया था, कोई साम्राज्य स्थापित, अस्थिरता आ गया था। तो अस्थिरता आ गया था बंगाल के लोगों के द्वारा गोपाल को जब पूछे किस राजा को जनता के द्वारा बैठाया गया तो गोपाल। और इसका वर्णन हमें किस ग्रंथ में मिलता है? राजतरंगिणी। और राजतरंगिणी में कितने तरंग है? 8। और राजतरंगिणी के बारे में किस राज्य के कर्मद इतिहास के बारे में जानकारी मिलता है? जम्मू का। भले जम्मू कश्मीर के बारे में जानकारी मिलता है, लेकिन पाल वंश के जो शासक थे गोपाल, उसका भी चर्चा कहां मिलता है? राजतरंगिणी मिलता है। तो पाल वंश के संस्थापक कौन थे? गोपाल। और अपना गोपाल जो कहां राजधानी बनाया था? मुंगेर। और मुंगेर को मुगदलपुर के नाम से कौन सा राजा इसको बसाया था? चंद्रगुप्त मौर्य। कभी आप जाइएगा मुगदलपुर, सफदलपुर एक जंक्शन स्टेशन है जो गंगा नदी के तट पे। और आधुनिक समय बंगाल के कौन सा शासक जो मुंगेर की राजधानी बनाया था? मीर कासिम। और मीर कासिम का मकबरा भी कहां है? मुंगेर में। एक उदंतपुरी विश्वविद्यालय, उदंतपुरी विश्वविद्यालय नालंदा जिला के बिहार शरीफ में। और उदंतपुरी विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया था? गोपाल। और नालंदा जिला के मुख्यालय कहां है? बिहार शरीफ। नालंदा जिला का मुख्यालय कहां है? बिहार शरीफ, बिल्कुल से। और गोपाल के बाद एक शासक बना था धर्मपाल। और पूछे पाल वंश के वास्तविक संस्थापक कौन माने जाते हैं? धर्मपाल। और धर्मपाल ही त्रिपिक्षीय युद्ध जो हुआ था ना, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट, उसमें भाग कौन सा पाल शासक लिया था? धर्मपाल। और पाल वंश के सबसे समृद्ध या सबसे बड़े राजा को माने जाते हैं? धर्मपाल के नाम से जाते हैं। एक विक्रमशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण किसने कराया था? धर्मपाल कराया था। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहां है? भागलपुर में। और आप कभी जाइएगा विक्रमशिला सेतु, पूछे विक्रमशिला सेतु किस नदी पे है? गंगा नदी पर। भागलपुर और नौगछिया के बीच जो जोड़ने वाला पुल है उसे विक्रमशिला पुल के नाम से जाना जाता है। और भागलपुर, जस्ट भागलपुर सिटी के बगल में एक एनटीपीसी कहलगांव है जो ताप विद्युत संयंत्र है। और ये भी अच्छा क्वेश्चन पूछता है कि पाल वंश के किस शासक को जावा के शासक बालदेव पुत्र के अनुरोध पर देवपाल ने उसे नालंदा बौद्ध विहार बनाने की 5 गांव दी जाता है। और जावा आधुनिक समय में किस देश का नाम रहता है? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया को जावा जो बालदेव पुत्र बोला था कि देवपाल से कहा था कि हमें 5 गांव जो है बसाने के बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए हमें दीजिए। तो जावा कौन शासक था? बालदेव पुत्र था। और किसके समय में चोल वंश के शासक राजेंद्र चोल ने बंगाल पे चढ़ाई किया था?
महिपाल फर्स्ट। और महिपाल फर्स्ट जब जीत कर एक शहर का नाम होता है गंगईचोडपुरम, और यह गंगा जल ले जाकर और एक स्थापित किया था दक्षिण भारत में जगह गंगईचोडपुरम या गंगईचोडपुरम के नाम के शहर को बसाया था। फिर पाल वंश के बाद बंगाल पे कौन सा वंश शासन किया था? सेन वंश। सेन विशुद्ध हिंदी, जो शुद्ध हिंदी में अभिलेख जो चर्चा अभिलेख लिखने की परंपरा की शुरुआत किसने किया था? सेन वंश। और सेन वंश के संस्थापक कौन थे? सामंत थे। और सेन वंश की राजधानी का नाम था लखनऊ। लखनऊ एक अलग है, लखनऊ एक अलग है। लखनऊ पड़ता है उत्तर प्रदेश में, लखनऊ पड़ता है वेस्ट बंगाल। और नदिया जिला पता, नदिया एक्सप्रेस, ये नादिया है, नादिया एक्सप्रेस के नाम से कौन सा खिलाड़ी जाना जाता है? झूलन गोस्वामी। और झूलन गोस्वामी का संबंध किस खेल से? क्रिकेट खेल से, बिल्कुल से क्रिकेट, महिला क्रिकेट है। और सेन वंश के जो है, सेन वंश के कौन सा शासक दान सागर और बाण सागर नामक जो है कीर्ति का रचना किया था? बल्लाल सेन। और कुलीनवाद, देखिए कुलीनवाद या कुलीन प्रथा का शुरुआत, कुलीनवाद या कुलीन प्रथा का शुरुआत किसने किया था? बल्लाल सेन। बल्लाल सेन के दो को चर्चित दान सागर अद्भुत सागर जो रचना किया था, कीर्ति की रचना किया था कौन? बल्लाल सेन। लेकिन कुलीनवाद जैसे कि मान चले कि एक अपर क्लास कह सकते, आप एक स्टेटस दे दिया गया था कि आप इतना से इतना, जैसे कि मुगल काल में मनसबदारी प्रथा था, एक प्रकार स्टेटस था, उसी तरह सेन वंश में कुलीनवाद की शुरुआत किसने किया था? बल्लाल सेन। और उसके बाद आया था लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन भी ऐसा माना था कि बंगाल अंतिम हिंदू राजा माने थे। और लक्ष्मण सेन के दरबार में सबसे चर्चित पुस्तक के लेखक थे जयदेव की चर्चित कृति क्या है? गीत गोविंद। सबसे ज्यादा अगर पुस्तक पूछे जाने वाला होगा तो एक होगा पंचतंत्र और एक होगा गीत गोविंद। पंचतंत्र के रचयिता कौन? विष्णु शर्मा। और गीत गोविंद की रचना कौन? जयदेव। उसके बाद हम लोग आए सेन वंश पर, हम कश्मीर। अब जानते हैं कश्मीर में हिंदू राजवंश का स्थापना 1301 में किसने किया था? सुहादेव। वही पूछा कश्मीर में मुस्लिम राज का स्थापना किसने किया था? शाहमीर। ठीक है। और कश्मीर मुख्य रूप से कितने राजवंश शासन किया था? तीनों का कर्म बोलिए। कारकोट, उत्कल और लोहार राजवंश। कश्मीर पर राज करने वाला 3 वंश है, कारकोट, उत्कल और लोहार वंश। और कश्मीर के वंश, कश्मीर हिंदू राजवंश की जानकारी हमें किस पुस्तक से मिलता है? राजतरंगी के लेखक कलह। ठीक है। कारकोट वंश के कौन सा शासक था जो कश्मीर में मार्तंड मंदिर का निर्माण कराया था? ललिता दे मुक्तापीड। और एक बार ये पूछा कि मार्तंड के अर्थ होता है, जैसे हिंदी में पर्यायवाची, मार्तंड के अर्थ क्या था? सूर्य। भारत के कई दिशा में सूर्य मंदिर प्रसिद्ध, जैसे कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ है? उड़ीसा में। इस तरह मोढेरा का सूर्य मंदिर कहाँ है? गुजरात में। और मोढेरा 24x7 जन सोलर पैनल पे चलने वाला पहला गांव कौन है? मोढेरा। और सौर संचालित पहला शहर कौन है? सांची, जो किस राज्य में पड़ता है? मध्य प्रदेश। इस तरह के देव सूर्य मंदिर कहाँ माना जाता है? औरंगाबाद। देव सूर्य कहा जाता है कि ऐसी कीर्तियां चल रही है कि जब औरंगजेब देव के सूर्य मंदिर तोड़ने आया था ना, उनका जो जितना भी पुजारी थे बोले थे आप नहीं तोड़िए। बोले अगर हम इस शर्त पे नहीं तोड़ेंगे, रात भर में अगर इसका दिशा चेंज हो गया, गेट की दिशा अगर चेंज हो जाएगा तो नहीं तोड़ेंगे। ऐसा देखने को मिला कि कल की दिशा ही चेंज हुआ गेट के, इसीलिए सर्जन टेक कर चल गए कौन? औरंगजेब। क्योंकि औरंगजेब हिंदू मंदिर तोड़ने का कब से फरमान जारी किया था? 1679। तो देव का सूर्य मंदिर। और एक नवीनगर ताप विद्युत संयंत्र बिहार के किस जिला में? औरंगाबाद में नवीनगर ताप संयंत्र। और भारत के सबसे शुष्क जिला कौन है? औरंगाबाद। और सबसे आर्द्र जिला कौन है? किशनगंज। पूछेगा कि बिहार के सबसे शुष्क जिला कौन है? औरंगाबाद। और बिहार का सबसे आर्द्र जिला कौन है? किशनगंज। और बिहार का सबसे गर्म और सबसे ठंडा जिला कौन है? गया। और कलहन के राजतंत्र से लोहार वंश के अंतिम राजा किस राजा तक की जानकारी मिलता है? जयसिंह के बारे में बिल्कुल से। और फिर आते गुज्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन थे? नागभट्ट प्रथम था। और इस वंश के सबसे प्रतापी राजा कौन थे? महिर भोज थे। और महिर भोज जो किस उपाधि धारण करके राजा बना था? आदिबरा या कविराज। और महिर भोज के बारे में जानकारी हमें किस अभिलेख से मिलता है? ग्वालियर अभिलेख, ग्वालियर प्रशस्ति अभिलेख। और एक था पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज चौहान के बारे में जानकारी, एक पुस्तक है पृथ्वीराज रासो। इसका रचयिता कौन है? चंद्रबरदाई।
चंद्र बन रहा है। एक है पृथ्वीराज विजय, यह जनक। एक देखिए यों का कल ही इस चीज की चर्चा की, मल्लेच, यों का जो मूल निवासी थे उसे मल्लेच कहते थे। मल्लेच के जो मल्लेच को आक्रांताओं के मल्लेच जो लोगों पर शोषण करने के कारण गुरु वशिष्ठ ने आबू पर्वत राजस्थान में एक यज्ञ कराया था, जिससे 4 राजपूत राजाओं की उत्पत्ति हुआ था, जिसमें कौन कौन राजा आते हैं? प्रतिहार, चालुक्य और चौहान और परमार। आपको पूछेगा कि जो अग्निकुंड से 4 राजपूत राजवंश की उत्पत्ति के बारे में मिलता है, जो माउंट आबू के पर्वत पर गुरु वशिष्ठ को जन यज्ञ कराया था, उससे 4 राजपूत वंशों की उत्पत्ति माना जाता है। इनमें से कौन सा राजपूत राजवंश नहीं था? देख लीजिए, एक था प्रतिहार, एक था चालुक्य, एक था परमार, एक था चौहान। इसके छोड़ क्या कराएगा या बीपीएससी में पूछता है, इनमें से एक अधिक आपको याद रखना है कौन कौन? परमार, प्रतिहार, चालुक्य और चौहान। अब किस भारत को, किस क्षेत्र को पहले प्राचीन समय में, मध्यकालीन समय में जेजा भुक्ति के नाम से जानता था? बुंदेलखंड। आप कभी जाइएगा ना बुंदेलखंड, जिस तरह बिहार के दक्षिण बिहार क्या सूखा के लिए प्रसिद्ध है, उस तरह उत्तर प्रदेश के जो दक्षिणी हिस्सा है, जो बुंदेलखंड से मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच की जो भूमि को किस नाम जाना जाता है? बुंदेलखंड। बुंदेलखंड जो खासकर सूखे के लिए वहां पानी की समस्या सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, और इसीलिए यूपी में जो एक नया टाइगर रिजर्व बना है, रानीपुर टाइगर रिजर्व, जो कहां है? बुंदेलखंड में। यूपी किस भाग में? बुंदेलखंड में। और बुंदेलखंड में चंदेल राजवंश का स्थापना किसने किया था? नन्नू किया था। और ये अपनी राजधानी कहां बनाया था? खजुराहो।